ओम नमो आदेश। क्या आपको भी ऐसे सपने आते हैं जिसमें आप किसी प्राचीन मंदिर में खड़े होते हैं या अचानक तेज रोशनी आपको घेर लेती है या फिर कोई अनजान गुरु आपको कुछ बताकर चले जाता है? शायद ये सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि आपकी चेतना का बदलाव भी हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ मैं चेतना का बदलाव? जब आप आंतरिक रूप से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि आपकी अवेकिंग पाथ, जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ में जागृति जो होती है वो होने लग जाती है। तो इसी तरीके जब आप आत्मिक रूप से जागृत होने लग जाते हैं तो आपको अध्यात्म में कुछ ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं। उन्हीं आज संकेतों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 7 तरीके के संकेत हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अध्यात्म दौर पर जो है महसूस होने लग जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से दिखने लग जाते हैं। पहला जो संकेत होता है वह होता है प्राचीन मंदिर या किसी देव दर्शन। वो कैसे हो सकता है? या आपको स्वप्न के माध्यम से ऐसा दिखे कि आप किसी पुराने भव्य मंदिर में हैं। इस तरीके का आपका स्वप्न जो है हो सकता है। या आप किसी देव या देवी की मूर्ति को सौम्य रूप से अपने सामने उपस्थित देख सकते हैं। तीसरा जो है अकेले आप किसी पवित्र स्थान पर जो है अपने आप को खड़े होते हुए देख सकते हैं। ये संकेत क्या दर्शाता है? ये संकेत ये दर्शाता है कि आप अपने अंतर मन में जो इस भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत से आपकी डायरेक्शन सूक्ष्मिक जगत की तरफ बढ़ रही है। ये संकेत ये दर्शाता है, यानी कि आपके अंदर जो देव तत्व, जो आपके अंदर तत्व था, ठीक है, वो उसमें बदलाव हो रहा है, तत्व में बदलाव हो रहा है। और जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उसकी तरफ जो है आपके अंदर जो है उस देव तत्व या देवी के तत्व का जागरण आपके भीतर हो रहा है। तो ये संकेत जो है, पहला संकेत प्राचीन मंदिर अथवा देवी देवता का दर्शन, ये दर्शाता है। दूसरा जो संकेत है वह ये संकेत इस प्रकार से है कि आप अपने स्वप्न में तेज रोशनी या ज्योति, किसी दीपक में ज्योति जगते हुए ये देख सकते हैं। अंधेरे में आपको प्रकाश की जागृति महसूस हो रही है। ध्यान में आपको ज्योति का दर्शन हो रहा है। या आगे चक्र एरिया पर आपको हल्का सा प्रेशर महसूस हो रहा है। ये प्रेशर, ये जो स्वप्न का संकेत है, यह संकेत आपको आपके अंदर की अवेयरनेस की जागृति होने पर, यानी कि आपकी चेतना एक्सपेंड होने पर ये संकेत आपको मिलने लग जाता है। तीसरा जो संकेत है वह संकेत इस प्रकार से है कि आप अपने स्वप्न के माध्यम से जल, नदी या समुद्र के पास जो है ऐसा स्वप्न देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि आप एक समुद्र के पास खड़े हैं तो वहाँ पे आपको शांत जो है पानी दिखेगा। ठीक है, वह संकेत क्या दर्शाता है कि मन की शुद्धि का। दूसरा, तेज लहरें जहाँ आपको दिखेंगी, वहाँ पे तेज लहरें दिखने का अर्थ ये होता है कि आपकी इमोशनल क्लीनिंग हो रही है, आपके मन के भाव शुद्ध हो रहे हैं। तीसरा चीज़, पानी में स्नान। यदि आपको स्वप्न में ये दिख जाता है कि आप किसी नदी में या किसी ऐसे एरिया पर जो है स्नान कर रहे हैं, तो ये इसका अर्थ होता है कि आप अपने आंतरिक मन की शुद्धि कर रहे हैं। तीसरा संकेत है वह है कि किसी अनजान गुरु या मार्गदर्शक से, जिसमें आप ये देखते हैं कि स्वप्न में कोई ज्ञानी व्यक्ति या किसी मंत्र का मिलना या किसी ऋषि जैसे रूप ने आपको जो है किसी प्रकार का ज्ञान दे दिया। कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई ज्ञान दे के चले गए कि आपका, मान के चलिए आप किसी रास्ते पे भटक गए हैं, आपको एकदम से स्वप्न में एक बंदा आता है, ठीक है, या कोई बाबा आते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको कोई डायरेक्शन दे के चले जाते हैं। इसका मतलब ये है आपकी चेतना का एक्सपेंड इतना ज़्यादा हो चुका है, आपके अंदर का आंतरिक गुरु इतना ज़्यादा जागृत हो चुका है कि वह अब आपको एक एक डायरेक्शन आपको बताने लग गया है। वो आपको दिशा देने लग गया है कि आपका सही उद्देश्य क्या है इस जीवन में, आपको किस प्रकार से अपने साधनाओं को और आगे ले जाना है। ठीक है, अब पांचवा जो है संकेत होता है वो इस प्रकार का है कि आपको स्वप्न में सांप दिखता है, त्रिशूल दिखता है, दीपक दिखता है, ये शिवलिंग दिखने लग जाता है, या माँ का कोई रूप दिखने लग जाता है। तो यह संकेत आपको दिखाता है
जब ये संकेत आपके अंदर आंतरिक रूप से आपको एक दिन दिखने लग गया, 2 दिन दिखने लग गया, 3 दिन, रेगुलर आपको ऐसे संकेत बार बार दिखने लग जाते हैं जिसमें आपको सांप, त्रिशूल इत्यादि भव्य चीज़ों का, देवी देवताओं से जुड़े संबंधी चीज़ों का, त्रिशूल आदि का दिखने लग जाता है, संकेत होता है कि वह देवित्व, वो देव तत्व आपको अपनी ओर खींच रहा है। वह कहना चाहता है कि आपके भीतर जो है चेतना है, उसकी जागरूक होना अब तत्पर हो गया है। अब आपको अपनी दिशा उन देवी देवताओं की तरफ ले जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत उग्र रूप से जो है किसी भी प्रकार की साधना करने लग जा रहे हैं। आपको धीरे धीरे करके किसी भी मंत्र का उनके एक माला से जाप करना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे करके जब आप करते हैं तो आपके अंदर जो है उनकी जागृति सौम्य रूप से जो है बढ़ने लग जाती है। तो उसका आपको अपने जो है भौतिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखने लग जाता है। छठा जो संकेत है वो ये है कि आप अपने स्वप्न में उड़ान जैसा कुछ महसूस करते हैं, शरीर का ऊपर उठते हुए महसूस करते हैं, या बॉडी अपने शरीर से बाहर देखने का महसूस करते हैं स्वप्न में। ये संकेत क्या महसूस कराता है कि आपकी डिज़ायर्स, आपके अंदर के जो भावनाएं थी, मलिन भावनाएं थी, आपके अंदर का ईगो था, एंगर था, ठीक है, इस प्रकार की जो भावनाएं थी, ठीक है, इन सब का अटैचमेंट जो है आपके अंदर, ये माया से अटैचमेंट आपका जो है ख़त्म होने लग जा रहा है। ये आपका छठा संकेत है। सातवां संकेत, जिसमें कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, ठीक है, या आप देखने लग जाते हैं कि रोते हुए उस संकेत में होता क्या है। स्वप्न के माध्यम से आप उसमें ये देखते हैं कि किसी जानने वाले व्यक्ति या स्वयं की आप जो है मृत्यु देखने लग जाते हैं, या पुराने घर का टूटना देखने लग जाते हैं, या आग लगना देखने लग जाते हैं। इस संकेत को लोग जो है अधिकतम जो है बहुत ज़्यादा बुरा या नकारात्मक प्रभाव मानते हैं संकेत का। लेकिन इसका मतलब यही नहीं होता कि ये कोई नकारात्मक है, इसका अर्थ दूसरा भी होता है। एक पहलू के हमेशा 2 अर्थ निकाले जाते हैं। तो हमेशा लोग जो है नकारात्मक पहलू के अर्थ को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव साइन को कभी देखते नहीं हैं। जिसमें होता क्या है कि इसका पॉजिटिव साइन जो है वो आपके अंदर जो है आंतरिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है, एक बहुत गहरा बदलाव का जो है साइन होता है। तो यही कुछ ऐसे 7 प्रकार के साइंस थे जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला था। ये साइन क्या करते हैं, आपको स्पिरिचुअल अवेकिंग की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको इनसे डरना नहीं है। ये आपको हमेशा समझाने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं कि आप इन पैटर्न को समझते हुए अपने आध्यात्मिक दौर पे और गहराई से कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये संकेतों का यही मतलब है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का।